हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और लास्ट लेक्चर तक हमने देखा जो परावैद्युत पदार्थ था उसकी उपस्थिति के कारण धारिता पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। आज हम देखते हैं दोस्तों, यदि समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें हम परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भर दें तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है मेरे पास। ये दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसकी प्लस प्लेट है मेरे पास और ये इसकी माइनस प्लेट है। अब दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि इसमें इप्सिलन आर परावैद्युतांक और टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखी है, यानी कि ये है मेरा परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई है स्मॉल टी, और दोस्तों इसका परावैद्युतांक क्या है इप्सिलन आर, इसकी मोटाई है टी। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी। दोस्तों मैंने मान ली कि इप्सिलन आर परावैद्युतांक वाले पदार्थ की एक पट्टिका रखी है, कैपिटल स्मॉल टी मोटाई है उसकी, और हम जानते हैं ये डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं टी इज़ लेस देन डी, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई टी क्या होगी, डी से कम होगी। तो दोस्तों प्लेटों के मध्य वायु भाग कितना शेष रह जाएगा, ये स्मॉल डी है और इसमें से ये टी मोटाई की प्लेट निकाल दूं तो वायु भाग जो शेष रह जाएगा, वायु भाग की मोटाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी डी में से मैं टी को घटा दूं। ऐसे ही दोस्तों जो वायु भाग है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वल टू होता था सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट। तो दोस्तों इसको मैं E0 से मान लेता हूँ, समीकरण 1 दे लेता हूँ। दोस्तों ये हो गया वायु भाग के मध्य विद्युत क्षेत्र, वायु भाग के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब ऐसे ही दोस्तों ये जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी है मैंने स्मॉल टी मोटाई की, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि इप्सिलन आर गुना कम हो जाता है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि परावैद्युत पदार्थ इप्सिलन आर की उपस्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा मेरा, वो E1 मान लूँ मैं, वो होगा दोस्तों पहले कितना था एप्सिलॉन नॉट था, और अब परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण क्या होगा, इसका परावैद्युतांक कितना है इप्सिलॉन आर, यानी कि इप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। दोस्तों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोस्तों मैं निकालूंगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो दोस्तों ये तो मेरे पास यहाँ से आया इप्सिलन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट, और जो प्लेटों के मध्य वायु का भाग है वो है डी माइनस का टी। तो दोस्तों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकाल रहा हूँ मैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर, और दोस्तों आसान है निकालना। विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, विभवांतर V इक्वल टू होता है ई डी। दोस्तों विभवांतर दो तरीके से होगा, एक तो जो वायु भाग है उसके अंदर विभवांतर, यानी कि उसमें विद्युत क्षेत्र और उसकी मोटाई, एक दूसरा होगा दोस्तों जो परावैद्युत पदार्थ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र और उसकी मोटाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वायु भाग
में विभवांतर प्लस जो माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, उसमें विभवांतर। तो दोस्तों आसान है निकालना, हम निकाल सकते हैं। वायु भाग में विभवांतर क्या होगा? वायु भाग की मोटाई क्या है दोस्तों? वायु भाग की मोटाई है, अभी हमने देखा कि ये कैपिटल स्मॉल डी है और ये टी है, तो डी माइनस का टी, और इसका विद्युत क्षेत्र कितना है? ये है दोस्तों इप्सिलन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट। तो दोस्तों इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, E0 प्लस परावैद्युत माध्यम में विभवांतर कितना होगा? परावैद्युत माध्यम के कारण जो विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है दोस्तों? E0 अपॉन में इप्सिलन R, और इसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल t। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? V को मैं लिख सकता हूँ E नॉट कॉमन ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा d माइनस का t प्लस t अपॉन में इप्सिलन R। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू E नॉट d माइनस t कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में इप्सिलन R। दोस्तों इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूँ 1, इसका मैं यूज़ करूँगा धारिता निकालने के लिए। तो V इक्वल टू E0 d माइनस टी 1 माइनस इप्सिलन R। अब दोस्तों हम जानते हैं कि E0 बराबर है सिग्मा अपॉन में इप्सिलन नॉट। तो दोस्तों जो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A, यानी कि E0 बराबर यहाँ से हो गया Q अपॉन में इप्सिलन नॉट इंटू A, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ Q बाई A। तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ मेरे पास आ जाता है ये V इक्वल टू E0 को मैं लिख दूंगा यहाँ से Q इक्वल टू इप्सिलन नॉट इंटू A और D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन इप्सिलन R। इक्वेशन 2 दे लेता हूँ इसको। अब दोस्तों मेरे को निकालनी है धारिता। तो दोस्तों धारिता क्या होती है? C इक्वल टू Q अपॉन में V, यानी कि चूँकि धारिता क्या होती है? धारिता होती है C इक्वल टू Q अपॉन में V, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ C इक्वल टू Q और अपॉन में V कर रहा हूँ, यानी कि Q और D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन इप्सिलन R, और ये ऊपर चला जाएगा इप्सिलन नॉट इंटू A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर हो जाता है इप्सिलन नॉट इंटू A और D माइनस का T 1 माइनस 1 अपॉन इप्सिलन R। तो दोस्तों ये आ जाती है परावैद्युत पदार्थ जब आंशिक रूप से भरा हो तब धारिता। इसको दे लूँ मैं इक्वेशन 3। अब दोस्तों इसमें कुछ केस लगा सकता हूँ मैं। यदि जो परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टिका है T, इसकी जो मोटाई है ये इस D के बराबर हो तो क्या होगा? यानी कि जब T इक्वल टू हो D के, तो दोस्तों T इक्वल टू D के हो, यानी कि T इक्वल टू D का मतलब ये है कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच में रिक्त स्थान कितना है, यानी कि वायु इसके बीच उपस्थित नहीं है, यानी T इक्वल टू D। तो यहाँ से आ जाएगा C इक्वल टू इप्सिलन नॉट इंटू A और D माइनस T प्लस T अपॉन में इप्सिलन R है। अब दोस्तों यहाँ से मैं अगर करता हूँ T इक्वल टू D, तो यहाँ आ जाएगा D और यहाँ आ जाएगा D।
डी से डी कैंसिल, तो डी अपॉन में इप्सिलन नॉट आर, यानी इप्सिलन आर इंटू डी। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि जो धारिता वायु, चूँकि हवा या निर्वात के मध्य धारिता क्या होती है, हवा या निर्वात में धारिता होती है C0 इक्वल टू इप्सिलन नॉट ए बाई डी। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ C इक्वल टू इप्सिलन, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ C0 अपॉन में इप्सिलन आर। दोस्तों ये आ जाता है धारिता के लिए रिलेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी मीडियम में जो धारिता होगी वो क्या होगी, इप्सिलन आर गुणा कम हो जाती है। ऐसा ही एक केस इसमें देख सकता हूँ मैं कि यदि ऐसा हो, जो परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टिका है उसकी मोटाई हो T इक्वल टू 0, यदि T इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा दोस्तों, T इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से मेरे पास आ रहा था रिलेशन कि ये C इक्वल टू इप्सिलन नॉट ए इप्सिलन आर और डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में इप्सिलन आर। तो यदि t इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास धारिता आ जाती है इप्सिलन नॉट इंटू ए अपॉन में टी। यानी दोस्तों धारिता वो की वही आ जाती है। तो दोस्तों ये था जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो।